नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से बहुत से लोग हमारी कहानियां नियमित रूप से सुनते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारी सच्ची डर, कृपया एक सेकंड निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मदद और हौसला है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहें, तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आप कहां से हो, ताकि मुझे भी पता लगे मेरी वीडियो कहां जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं एक रिटायर्ड ट्रक ड्राइवर हूं। लगभग 30 साल तक मैंने महाराष्ट्र की सड़कों पर ट्रक चलाया है। मुंबई, नासिक, पुणे और राज्य के कई दूर दराज इलाकों में माल पहुंचाना मेरा रोज का काम था। अंधेरी सड़कें, सुनसान रास्ते, खराब मौसम और रात भर की ड्राइविंग हमारे पेशे का हिस्सा थी। हम जैसे ट्रक ड्राइवरों के लिए डर कोई नई बात नहीं होती, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाती हैं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की ऐसी ही एक घटना सुनाने जा रहा हूं। यह घटना 7 अगस्त 1988 की है। इतने साल बीत जाने के बाद भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय मेरे साथ मेरा क्लीनर प्रशांत था। उम्र मुश्किल से 17-18 साल होगी। वह हमारे ही गांव का रहने वाला था और लगभग 1 साल से मेरे साथ ट्रक पर काम कर रहा था। स्वभाव से बहुत हंसमुख, बातूनी और हर वक्त मजाक करने वाला लड़का था, लेकिन उस रात के बाद वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। रात के करीब 8 बजे मैं नासिक से माल लेकर मुंबई के लिए निकला था। सुबह होने से पहले हमें माल पहुंचाना था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सड़क खाली थी, ट्रक बढ़िया चल रहा था और मौसम भी साफ था। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, मौसम का मिजाज बदलने लगा। लगभग 9 बजे अचानक आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयानक थी कि ट्रक की हेडलाइट की रोशनी भी कुछ फीट आगे तक नहीं पहुंच पा रही थी। वाइपर पूरी रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई असर ही नहीं हो रहा हो। कुछ ही देर में सड़क पर पानी भर गया। आसपास के नाले उफान पर थे। हमें लगा कि आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमने दूसरा रास्ता पकड़ने का फैसला किया। लेकिन शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। बारिश, अंधेरा और सुनसान रास्तों के बीच पता ही नहीं चला कि हम कब मुख्य सड़क छोड़कर किसी अनजान इलाके में पहुंच गए। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। न कोई ढाबा दिखाई दे रहा था, न कोई पेट्रोल पंप और न ही कोई बस्ती। बस बारिश की लगातार पड़ती आवाज और दोनों तरफ खड़े पेड़ों की काली परछाइयां हमारा पीछा कर रही थीं। तभी प्रशांत ने अचानक खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, दादा, उधर देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा। सड़क से थोड़ा हटकर एक विशाल 2 मंजिला इमारत खड़ी थी। बारिश की धुंध के बीच उसकी आकृति साफ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि वह बहुत पुरानी और वीरान थी। उसकी सभी खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह इमारत कई वर्षों से किसी का इंतजार कर रही हो। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और हमारे पास रुकने के लिए कोई दूसरी जगह भी नहीं थी, इसलिए हमने उसी इमारत की तरफ जाने का फैसला किया। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस वीरान इमारत के भीतर हमारा इंतजार क्या कर रहा था। अगर उस समय हमें जरा सा भी अंदाजा होता तो शायद हम उस रात वहां रुकने की गलती कभी नहीं करते। मैंने ट्रक को धीरे धीरे सड़क से नीचे उतारा और उस इमारत की तरफ बढ़ा दिया। कुछ ही पलों में हम उसके मुख्य दरवाजे के सामने खड़े थे। अब वह इमारत पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारों पर काली नमी जमी हुई थी, कई खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और सामने लगा लोहे का बड़ा गेट पूरी तरह जंग खा चुका था। गेट आधा खुला हुआ था और हवा चलने पर उससे एक अजीब सी चरमराहट की आवाज निकल रही थी। मैंने पहले इमारत को देखा, फिर प्रशांत की तरफ देखकर कहा, बारिश रुकने तक यहीं रुकते हैं। उसने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। मैं ट्रक को अंदर बने पुराने पोर्च के नीचे ले गया
ताकि कम से कम गाड़ी पर सीधे बारिश न पड़े। हम दोनों नीचे उतरे। बाहर की ठंडी हवा शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। मैंने टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी मुख्य दरवाजे पर डाली। तभी हमारी नजर दरवाजे के पास लगे एक पुराने जंग खाए बोर्ड पर पड़ी। प्रशांत आगे बढ़ा और उस पर जमी धूल हाथ से हटाने लगा। कुछ सेकंड तक वह चुपचाप पढ़ता रहा और फिर अचानक 2 कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में कहा, दादा, ये तो किसी पुराने मानसिक अस्पताल का बोर्ड है। उसके शब्द सुनते ही मेरे भीतर भी एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। मैंने फिर टॉर्च की रोशनी उस बोर्ड पर डाली। उस पर धुंधले अक्षरों में अस्पताल का नाम लिखा था और नीचे कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। यह सचमुच एक मानसिक रोग अस्पताल था जो शायद कई साल पहले बंद हो चुका था। प्रशांत तुरंत बोला, दादा, अंदर मत चलते हैं। मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। सच कहूं तो मुझे भी उस जगह का माहौल अजीब लग रहा था, लेकिन बाहर मूसलाधार बारिश थी और अंदर कम से कम सिर छिपाने की जगह तो थी। फिर भी मैंने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हम ट्रक में ही बैठते हैं। हम वापस ट्रक में आ गए। मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन सिर्फ खरखराहट सुनाई दे रही थी। कुछ बिस्किट निकाले और हम दोनों ने थोड़ा बहुत खा लिया। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। समय गुजरता गया और घड़ी में 12 बज गए। प्रशांत तो कब का सीट पर सिर टिकाकर सो चुका था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बार बार खिड़की से बाहर उस इमारत को देख रहा था। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार उसकी ऊपरी मंजिल की खिड़कियों पर जा रहा था। तभी अचानक ऊपर की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी चमकी। मैं चौंक गया। रोशनी बस एक पल के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई। मैंने सोचा शायद बिजली चमकी होगी और उसका प्रतिबिंब कांच पर पड़ा होगा, लेकिन कुछ मिनट बाद वही रोशनी फिर दिखाई दी। इस बार वह कुछ सेकंड तक बनी रही